जब सगे रिश्तेदार ही जीवन में जहर घोले और कोई मदद न करे तो किसी का भी जीवन व्यर्थ हो जाता है और स्वयं उसका परिवार नष्ट हो जाता है। इसी मार्मिक चित्रण के ऊपर आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा कृत एक रचना कहानी फंदा, जो बहुत ही मार्मिक है। आशा करता हूँ इस कहानी को सुनकर आपका हृदय भी विदीर्ण हो उठेगा। नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ और कविताएं अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात सन 1917 दिसंबर की है। भयानक सर्दी थी। दिल्ली के गरीब मोहल्ले की एक तंग गली में एक अंधेरे और गंदे मकान में 3 प्राणी थे। कोठरी में एक कोने में एक स्त्री बैठी हुई थी और अपने गोद में बच्चे को दूध पिला रही थी, परंतु यह बात सत्य नहीं है। उसके स्तनों का प्राय सभी दूध सूख गया था और उन बेदूध के स्तनों को बच्चा आंख बंद किए चूसे जा रहा था। स्त्री का मुंह परम सुंदर होने पर भी इस वक्त जर्द और सूखा हुआ दिखाई दे रहा था। यह स्पष्ट ही मालूम होता था कि उसके शरीर पहले से सिर्फ अस्थि पंजर ही रह गया है। गाल पिचक गए थे, आंखें धंस गई थी और के चारों ओर नीली रेखा पड़ गई थी तथा होठ मुर्दे की तरह विदीर्ण हो गए थे। मानो वेदना और दरिद्रता मूर्ति में होकर उस स्त्री के आकार में प्रकट हुई थी। ऐसी उस माता की गोद में कंकाल विष्ट बच्चा अर्ध मुर्दा पड़ा था। उसकी अवस्था 8 महीने की होगी, पर वह 8 सप्ताह का भी नहीं मालूम होता था। स्त्री के निकट ही एक 8 वर्ष का बालक बैठा हुआ था, जिसकी देह बिल्कुल सूख गई थी और इस भयानक सर्दी से बचने के योग्य उसके शरीर पर एक चिथड़ा मात्र का वस्त्र था। वह चुपचाप भूखा और बदहवास माँ की बगल में बैठा कुर उसका मुंह देखे जा रहा था। इनसे 2 हाथ के फासले पर 3 साल की बालिका पेट की आग से रो रही थी। जब वह रोते रोते थक जाती अथवा चुपचाप आंखें बंद कर कर पड़ जाती थी, पर थोड़ी देर बाद वह फिर तड़पने लगती। बेचारी असहाय अबला विमूढ़ बनी अतिशय विचलित होकर अपने प्राणों से प्यारे बच्चों की यह वेदना देख रही थी। कभी कभी वह अत्यंत अधीर होकर गोद के बच्चे को घूर घूर कर देखने लगती। 2-1 बूंद आंसू ढरक जाते और कुछ अस्फुट शब्द मुंह से निकल पड़ते थे, जिन्हें सुनकर और कुछ समझकर पास बैठे बालक को कुछ कहने का साहस नहीं होता था। इस छोटे से परिवार को इस मकान में आए और इस जीवन में रहते 5 मास बीत रहे थे। 5 मास प्रथम यह परिवार सुखी और संपन्न था। बच्चे प्रातःकाल कलीवे का गीत गाते स्कूल जाते थे। इसी मोहल्ले में इनका सुंदर मकान था और है, पर एक ही घटना से यहाँ तक नौबत आ गई थी। इस परिवार के कर्णधार एकमात्र स्वामी, बच्चों के पिता और दुखिया स्त्री के जीवन धन मास्टर साहब, जिन्हें सैकड़ों अमीरों और गरीबों के बच्चे अभिवादन कर चुके थे, जो मोहल्ले के सुजन, हंसमुख और नगर भर के प्यारे नागरिक और सार्वजनिक नेता थे, आज जेल की दीवारों में बंद थे। उन पर जर्मनी से षड्यंत्र का अभियोग प्रमाणित हो चुका था और उन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी। अब अपील के परिणाम की प्रतीक्षा थी। प्रातःकाल की धूप धीरे धीरे बढ़ रही थी। स्त्री ने धीमे किंतु लड़खड़ाते स्वर में कहा, बेटा विनोद, क्या तुम बहुत ही भूखे हो? नहीं तो माँ, रात ही तो मैंने रोटी खाई थी। सुनो सुनो,
1 2 3 8 बज रहे हैं, किराए वाला आता ही होगा। मैं उसके पैर पकड़कर और 2-3 दिन के लिए टाल दूंगी। इस बार वह तुम्हें जरा भी कड़ी बात नहीं कर पाएगा। स्त्री ने परम करुणा स्वागर की और क्षण भर आंखें उठाकर देखा और उसकी दोनों आंखों से बूंदें ढरक गई। यह देखकर छोटी बच्ची रोना भूलकर माता के गले में आकर लिपट गई और बोली, अम्मा, अब मैं कभी रोटी नहीं मांगूंगी। हाय रे माता का हृदय। माता ने दोनों बच्चों को गोद में छिपाकर एक बार अच्छी तरह आंसू निकाल डाले। इतने में ही किसी ने कर्कश शब्द से पुकारा, कोई है ना? बच्चे को छाती में चिपकाकर कांपते कांपते स्त्री ने कहा, सर्वनाश, वह आ गया। एक पछैया जवान लट लेकर दरवाजा ठेल कर भीतर घुस आया। उसे देखते ही स्त्री ने अत्यंत कातर होकर कहा, मैं तुम्हारे आने का मतलब समझ गई हो तो किराया ला कर दो, थोड़ा और सब्र करो। बालक ने कहा, 2-3 दिन में हम किराया दे देंगे। बालक को ढकेलते हुए उद्यतपन से उसने कहा, सब्र गया भाड़ में, अभी मकान से निकलो। मकान क्या दिया जवान का, भगवान बोलिया, पुलिस ने घर को बदनाम कर दिया है। लोग नाम धरते हैं, सरकार के दुश्मन को घर में छिपा रखा है, निकलो, अभी निकलो। स्त्री खड़ी हो गई। धक्का खाकर बच्चा गिर गया था। उसे उठाकर उसने कहा, भाई, मुसीबत वालों पर दया कर, तुम भी बाल बच्चेदार हो। मैं दैया मैया कुछ नहीं जानता। मैं तुमसे कहे जाता हूँ कि आज दिन छपने से पहले यदि भाड़ा ना चुका दिया तो आज रात को ही निकाल दूंगा। इतना कहकर वह आदमी एक बार कड़ी दृष्टि से तीनों अभागे प्राणियों को घूरता हुआ जोर से दरवाजा बंद करके चला गया। दुखिया स्त्री इसके बाद ही धरती में धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उपरोक्त घटना के कुछ ही मिनट बाद एक अधेड़ अवस्था के सभ्य पुरुष धीरे धीरे मकान में घुसे। इनके आधे बाल पककर खिचड़ी हो गए थे, दांत सोने की कमानी से बंधे थे। साफ ऊनी वस्त्रों पर एक दुशाला पड़ा था। हाथ में चांदी की मूठ की पतली सी एक बेद थी। रंग गोरा, कद ठिकना और चाल गंभीर थी। उन्होंने पान कचरते कचरते बड़ा घरवा जताकर बालक का नाम लेकर पुकारा, बेटा विनोद। विनोद ने गर्दन उठाकर देखा। बच्चे की माता ने सावधानी से उठकर अपने वस्त्र ठीक कर लिए। आगंतुक ने बिना प्रश्न ही किए कहा, देखो अपील का क्या नतीजा निकलता है। हम विलायत तक लड़ेंगे, आगे भगवान की मर्जी। स्त्री चुपचाप बैठी रही। सब सुनकर न बोली, न हिली, न डोली। इस पर आगंतुक ने अनावश्यक प्रसन्नता मुख पर लाकर कहा, क्यों रे विनोद, तेरा मुंह क्यों उतर गया है? क्यों बहू, क्या बात है? बच्चों का ये हाल बना रखा है। अपना तो जो कुछ किया सो किया, इस तरह जान खोने से क्या होगा? तुमसे इतना कहा मगर तुमने घर छोड़ दिया, मानो हम लोग कुछ हैं ही नहीं। भाई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं परसों जेल में मिला था, बहुत खुश थे। अपील की उन्हें बड़ी आशा है, तुम्हें भी खुश रहना उचित है। दिन तो अच्छे बुरे आते हैं और जाते हैं, इस तरह सोने की काया को मिट्टी तो नहीं किया जाता। इतनी लंबी वक्ता सुनकर भी गृहिणी ना बोली, न हिली, न डोली, ऐसे ही अचल बैठी रही। आगंतुक ने कुछ रुककर 2 रुपये निकाल कर बच्चे के हाथ पर धर दिए और कहा, लो बेटा, जलेबियाँ खाना। बच्चे ने क्षण भर माता के मुख की ओर देखा और तत्काल हाथ खींच लिया। रुपया धरती पर खन्ने से बज उठे। बच्चा पीछे हटकर माँ का आंचल पकड़कर खड़ा हो गया। आगंतुक रुपये उठाकर उन्हें फिर से देने के लिए आगे बढ़ा। गृहिणी ने बाधा देकर कहा, रहने दीजिए, वह जलेबी नहीं खाता।
हम गरीब विपत्ति के मारे लोग हैं, एक टुकड़ा रोटी ही बहुत है। पर आप कृपा करें तो उनके बैंक के हिसाब में से मकान के हिस्से को आड़ करके कुछ रुपए मुझे उधार दे दीजिए। उनके बैंक के हिस्से में तो बिना उनके दस्तखत के कुछ न मिलेगा। फिर मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ कुछ ऐसी रकम भी नहीं है। रहा मकान, सो उसका तुम्हारा वाला हिस्सा रहन सहन रख कर ही तो मुकदमा लड़ाया है। मुकदमे में क्या कम खर्च हुआ है? गृहिणी चुप बैठी रही। आगंतुक ने कहा, मैं अपने पास से जो कह रहा हूँ, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? गृहिणी ने धीमे स्वर में कहा, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहती। मैं क्या गैर हो गया? स्त्री बोली, नहीं। अब आगंतुक जरा और पास खिसक कर बोला, मेरी बात मानो, घर चलो, सुख से रहो। जो होना तो हुआ, होना होगा हो जाएगा। किसी के साथ मरा तो जाता नहीं है। मेरे जगत में और कौन है? तुम क्या सब बातें समझती नहीं हो? खूब समझती हूँ। अब आप कृपा करके चली जाएं। पर मैं जो बारंबार बात कहता हूँ वह समझती क्यों नहीं? कब की समझ चुकी हूँ। तुम मुझ दुखिया को सता कर क्या पाओगे? मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं यहाँ अपने दिन काटने आई। आपका कुछ लेती तो नहीं? उनका मकान जायदाद सभी आपके हाथ है, आपका रहे। मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप चले जाइए। आगंतुक ने खड़े होकर कहा, क्या मैं सांप हूँ या घिनौना कुत्ता हूँ? आप जो भी कुछ हो, मुझे इस पर विचार नहीं करना। और तुम्हारी यह हिम्मत और हिकड़ी अब भी? गृहिणी चुप रही। यहाँ भी मेरे एक इशारे से निकाले जाओगे, फिर क्या भीख मांगोगी? गृहिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगंतुक ने उबाल में आकर कहा, लो, साफ साफ कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं? गृहिणी चुपचाप बच्चे को छाती से चिपकाए बैठी रही। आगंतुक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज मैं इधर उधर करके जाऊंगा। स्त्री ने हाथ झटक कर कहा, पैर पड़ती हूँ, चले जाओ। तेरा हिमायती कौन है? मैं गरीब गाय हूँ। फिर लात क्यों चलाती है? बोल, चलेगी? नहीं। मेरी बात मानेगी? नहीं। तुझे घमंड किसका है? मुझे कुछ घमंड नहीं। तुझे आज रात को ही सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा होगा होगा। लोहे की टक्की की आशा ना रखना। गृहिणी खड़ी हो गई। उसने अस्वाभाविक तेज स्वर में कहा, दूर हो ओ पापी, भगवान से डर। बात जिनके घर मेहमान बनी बैठी है उन्हें ना सता। है उन्हें क्या सताएगा? विश्वासघाती भाई को फंसाकर फांसी पहुंचाने वाला धर्मी उन्हें फंसाया, जमीन जायदाद ली। अब उसकी अनाथ गरीब दुखिया स्त्री की आबरू भी लेने की इच्छा करता है। अरे पापी, हट जा, हट जा। आवेश में आने से स्त्री का वस्त्र खिसक कर नीचे गिर गया। वह देख बच्चे रो उठे। बड़े बच्चे के मुंह पर जोर से तमाचा मारकर आगंतुक ने कहा, तेरी पारसाई आज ही देख ली जाएगी, मुसलमान गुंडे। वह कुछ और न बोल सका। वह दोनों हाथ नीच कर क्रोध से कांपने लगा। स्त्री ने कहा, जा जा पापी, जा। और वो बदहवास होकर चक्कर खाकर गिर गई। दोनों बच्चे जोर जोर से रो पड़े। आगंतुक तेजी से चल दिया। वही दिन और वही प्रातःकाल था, परंतु उस भाग्यहीन घर से लगभग पौने मील दूर दिल्ली की जेल में एक और ही दृश्य सामने था। जेल के अस्पताल में बिल्कुल एक और छोटी सी कोठरी थी। जिन कैदियों को बिल्कुल एकांत ही में रहने की आवश्यकता होती है, वे ही इसमें रखे जाते थे। इस वक्त भी इनमें एक कैदी था। उसकी आकृति कितनी घिनौनी, वेश कैसा मलिन,
और चेष्टा कैसी भयंकर थी कि ओह, कई दिन से वह कैदी भयानक अंतिम स्वर से तप रहा था और कोठरी में रखा गया था। कोठरी बड़ी काली, मनहूस और कोरे अनगढ़े पत्थरों की बनी थी और उसमें अनगिनत मकड़ियों के जाले, छिपकलियां तथा कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उसमें न सफाई थी न प्रकाश। ऊपर एक छोटा सा छेद था, उसी में से सूरज की रोशनी कमरे में पड़ते ही उसकी नींद टूट गई। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह बड़े कष्ट से चारपाई के इर्द गिर्द हाथ बढ़ाकर कोई पीने की चीज ढूंढने लगा, पर उसे कुछ न मिला। तंग प्यास की तकलीफ से छटपटाकर वह बड़बड़ाने लगा, कौन देखता है, कौन सुनता है। हाय, इतनी लापरवाही तो लोग पशु से भी नहीं रखते। डॉक्टर मेरे सामने ही उस वार्डर से थोड़ा दूध 2-3 दिन बाद और 2 रात को 2 बार देने को कह गया था, पर कोई क्यों परवाह करता। मेरी नींद तो रात भर टूटती रही है। मैंने प्रत्येक घंटे सुना है, यह पहाड़ सी रात किस तकलीफ से काटी है। यह कष्ट तो फांसी से अधिक है। रोगी अब चुपचाप कुछ सोचने लगा। धीरे धीरे प्रकाश फैलकर कमरे को स्पष्ट प्रकाशमान कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्यास असहाय हो चली, पर वह बेचारा कर ही क्या सकता था। वार्डर की खूंखार फटकार से भयभीत होकर भी वह एक बूंद पानी पीने के लिए गला फाड़ कर चिल्लाने लगा, पर कोई ना आया और ना ही किसी ने जवाब दिया। वह प्यास से बेदम हो रहा था, उसका प्राण निकल जाता था। वह बारंबार पानी पानी चिल्लाने लगा, कभी अनुनय विनय भी करता और कभी गालियां बकने लगता। ईश्वर के लिए थोड़ा पानी दे जाओ। हाय, एक बूंद पानी। अरे मैं तुम लोगों को बड़ा कष्ट देता हूँ, पर क्या करूँ, प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, मुझे इस तरह क्यों तड़पा रहे हो? इतनी उपेक्षा तो कोई बाजारू कुत्ते की भी नहीं करता। अरे आओ, नहीं तो मैं बिछौने से उठकर सब दरवाजे तोड़ डालूंगा और इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि सुपरिटेंडेंट के बगले तक आवाज़ पहुंचेगी। इस पर एक घिनौना, मोटे ताजे अधेड़ व्यक्ति ने छेद में से सिर निकाल कर कहा, अरे अब भागे, क्यों इतना चिल्लाता है, क्यों दुनिया की नींद खराब करता है? मैं प्यास के मारे मर रहा हूँ। फिर मर क्यों नहीं जाता? तो क्या समझता है कि मैं तेरा नौकर हूँ? क्या रात भर तेरी सेवा में हाजिर रहना मुझे चाहिए? इसके बाद वह एक नौकर को पुकार रहा था, अरे देख तो, थोड़ा पानी लाकर इस बदमाश के मुंह में डाल दे। इतना हुक्म देकर पेनुस्टर फिर चल दिया। पानी पीकर रोगी थकान के मारे बेसुध होकर सो गया। यह कैदी उस दुखिया का सौभाग्य बिंदु मास्टर साहब थे। अचानक उसी वार्डर की कर्कश आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने चाबियों से कोठरी का द्वार खोला। रोगी एकटक देखने लगा। पादरी और जेलर ने कोठरी में गंभीर भाव से प्रवेश किया। जरूरी कागजात पर लिखा पढ़ी की गई और कैदी को सुना दिया गया कि उसकी अपील नामंजूर हो गई है और आरोग्य लाभ होते ही उसे फांसी दे दी जाएगी। कैदी ने आंखें बंद करके सुना, समझा और फिर उसकी आंखें एकटक छत पर अटक गई। धीरे धीरे दोनों कमरे से बाहर निकल आए। इसके कुछ क्षण बाद ही डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश करके सावधानी से रोग परीक्षा की। फिर 1-2 मीठी बातें करके बाद में कहा, तुम्हारी स्त्री और बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। रोगी एक बार तड़पा और नींद उठाकर बाहर की ओर देखने लगा। डॉक्टर ने कहा, इस समय ज्वर नहीं है। मैं आशा करता हूँ इसी सप्ताह में तुम अच्छे हो जाओगे। इसी सप्ताह में? रोगी ने विकल होकर पूछा। डॉक्टर ने अपनी बात का समर्थन किया और धीरे धीरे चला गया। 10 बज रहे थे। धूप खूब फैली हुई थी। जेल के सदर फाटक पर वह अभागिनी रमणी दोनों बच्चों को साथ लिए बैठी थी। उसे लगभग 1.5 घंटा हो गया था।
वह अपने पति के दर्शन करने आई थी। इतनी देर बाद एक वार्डर उन्हें जेल के भयानक फाटक में लेकर चला गया। फाटक को पार करने पर एक अंधकारपूर्ण दलान में वे लोग चले गए। वहां से एक अंधेरी गली में कुछ देर चलकर एक लोहे का छोटा सा फाटक वार्डर ने पास के भारी चाबियों के गुच्छे से खोला। इसके बाद वे कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक बड़े से गंदे दालान में पहुंचे। उसके सामने ही बड़े से मकान का पिछवाड़ा था, जिसकी ऊंची और छोटी छोटी खिड़कियों से कुछ शोरगुल और बकझक की आवाज आ रही थी। सामने कुछ कैदी अपनी पीढ़ियां झन्नाते इधर उधर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अस्पताल की काली इमारत दिख पड़ी, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी बिछौने पर पड़े थे। कमरे की हवा गर्म और बदबूदार थी। बिस्तर फटे कटे, मैले कुचले और घृणित थे। यह सब देखते देखते रमणी का सिर चक्कर खा गया। वह घबरा कर वहीं बैठ गई। यह सब देख छोटी बच्ची रो उठी। थोड़ी देर बाद वह उठी और इस बार स्वामी की कोठरी के पास पहुंच गई, पर भीतर ऑफिसर लोग थे। उसे कुछ देर ठहरना पड़ा। उनके निकलने पर डॉक्टर ने भीतर प्रवेश किया और डॉक्टर ने बाहर आकर उन लोगों को भीतर जाने की इजाज़त दी। दरवाजे के निकट जाकर उसके पैर धरती पर जम गए। पहले तो वह पति को देख ही ना पाई। पीछे उसने साहस करके एक बार देखा। हाय, ये क्या उसके पति देव हैं? जीवन के 11 वर्ष सर्द कर्म जिनके साथ वह व्यतीत किए, वह उठता हुआ यौवन, वह जीवन की उद्दीप्त अभिलाषाएं, वह रस रहस्य की अमिट रूपरेखाएं हठपूर्वक एक के बाद एक नेत्रों के सामने आने लगी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठ गई। रोगी ने देखा। उसने चारपाई से उठकर दोनों हाथ फैलाकर उन्मुक्त की तरह कहा, आओ बेटा। अरे, तुम इतने ही दिन में बिना बाप के ऐसे हो गए। यह कहकर रोगी कैदी ने अपनी भुजाओं में बच्चे को जोर से लपेट लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सती बैठी ही आगे बढ़ी। वह पति के पैर पकड़ उनकी सिर धड़ कर मूर्छित हो गई। वह रो नहीं रही थी, वह संज्ञाहीन थी। यह सब देखकर छोटी बालिका भी जोर से रो उठी। उसे गोद में लेकर पिता रोना भूल गया। उसकी आंखों में क्षण भर आंखें मिलाकर वह हंसी। अंत में उसने भर्राई आवाज में कहा, लीला मेरी बिटिया। इसके बाद उसे छाती से लगाकर कैदी चुपचाप रोने लगा। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर बच्चे को अलग करके वह स्वस्थ होकर पत्नी की ओर देखने लगा। बलपूर्वक उसने शौक से उमड़ते वेग को रोका। उसने क्षण भर आकाश में दृष्टि करके एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बल याचना की। फिर उसने मधुर स्वर में कहा, इतनी अधीर मत हो, ध्यान से मेरी बात सुनो। रमणी ने सिर नहीं उठाया। पति ने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नादानी ना करना, वरना इन बच्चों का कहीं ठिकाना नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखो। मेरा विनोद बड़ा होकर तुम्हारे सभी संकट काटेगा। सब दिन होत ना एक समान। साध्वी सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे ढाढ़स देना कठिन था, परंतु अभी कुछ मिनट प्रथम मृत्यु का संदेश पाकर भी वह कैदी कठिन काम कर रहा था। वह पूछना चाहती थी, क्या अब कुछ भी आशा नहीं है, परंतु उसमें बोलने और पति को देखने तक का साहस न था। समस्त साहस बटोर कर उसने एक बार पति की ओर आंखें भर कर देखा। वे आंखें आंसू और प्रश्नों से परिपूर्ण, मूक वेदना से अंधी और मृत अभिलाषाओं की शमशान भूमि प्रतिक्षण क्या क्या कह रही थी। परंतु मानव हृदय जितना सुख में दुर्बल बन जाता है, उतना ही दुख में सबल हो जाता है। मास्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब इस तरह मुझे देखकर इस दिशा में कायर न बनो।
तुम बच्चों की माता हो, जैसे पति की पत्नी रही वैसे ही बच्चों की माँ बनना प्रतीक्षा करो। तुमने मुझे कभी नहीं ठगा, अब भी ना ठगना। सती की वाणी फटी। उसने कहा, स्वामी जी मुझे सहारा दो, मैं चलूंगी। नहीं, मैं चलूंगी। एक अति मधुर उन्माद उसके होठों पर फड़क रहा था। मास्टर साहब विचलित हुए। उन्होंने संकोच त्याग धीरे से उस उन्मुक्त उन्माद का एक सरल चुंबन लिया। वह वासनाहीन, इंद्रिय विषय और शरीर भावना से रहित चुंबन क्या था? तो अमर तत्व प्रतिबिंब हो रहे थे। मास्टर साहब ने कुछ कहने की इच्छा से होठ खोले थे, पर वार्डन ने कर्कश आवाज में कहा, चलो वक्त हो गया है। रोगी कैदी ने मानो थक खाकर एक बार उसे और देखा और कहा, जरा और ठहर जाओ भाई, हुक्म नहीं है। कहकर वह भीतर घुस आया। उसने एकदम रमणी के सर पर खड़े होकर कहा, बाहर जाओ। लज्जा और संकोच त्याग कर वह कुछ कहना चाहती थी। मास्टर जी ने संकेत कहा, उससे कुछ मत कहना। अच्छा, आप विदा प्रिय बेटे, अम्मा को दुखी न करना मेरी बिटिया। यह कहकर और एक बार इस सपरी से उन्होंने उसे पकड़कर अनगिनत चुंबन ले डाले और रमणी की गंभीरता अब न रह सकी। वह गाय की तरह टकारती वहीं गिर गई और निष्ठुर वाटर उसे घसीट कर बाहर किया और ताला बंद कर दिया। दोनों बच्चे चित्कार कर रो उठे। यह देखकर मास्टर साहब असहाय वेदना से मूर्छित होकर धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़े। रविवार ही की संध्या को इसकी सूचना भागिनी को दे दी गई थी। वह रात भर धरती में पड़ी रही। क्षण भर को भी उसकी आंखों में नींद न आई। 4 दिन से ही उसने जल की एक बूंद भी मुंह में न डाली थी। सोमवार को प्रातःकाल बड़ी सर्दी थी। घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। 6:30 बजे का वह समय नियत किया गया था। ठीक समय पर फांसी का जुलूस अंधकोटनी से चला। मास्टर साहब धीर गंभीर गति से आगे बढ़ रहे थे। इस समय उन्होंने हजामत बनवाई थी। वे अपने निजी वस्त्र पहने थे। दूर से देखने में दुर्बल होने के सिवा और कुछ अंतर न दिखता था। वे मानो किसी गहन विषय को सोचते हुए व्याख्यान देने और रंगमंच पर आ रहे हों। उनके आगे खुली पुस्तक हाथ में लिए पादरी कुछ वाक्य उच्चारण कर रहा था। उनके पीछे जेलर अपनी पूरी पोशाक में था। उनके बगल में मजिस्ट्रेट और डॉक्टर भी चल रहे थे। क्षण भर तख्ते पर खड़े रहने के बाद जल्लाद ने उनके गले में रस्सी डाल दी। पादरी ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। मास्टर साहब ने कहा, चुप रहो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी आत्मा को ज्वलंत अशांति दे, जो तब तक ना मिटे जब तक मेरा देश स्वाधीन ना हो जाए और मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति शांति ना प्राप्त कर ले। इसके बाद उन्होंने गीता की पुस्तक को हाथ में लेकर आंखों और मस्तक से लगाया और दोनों हाथों में लेकर पीछे हाथ कर लिए। जल्लाद ने उसी दशा में हाथ पीछे बांध दिए। मास्टर साहब ने नेत्र बंद करके कुछ अस्पष्ट उच्चारण करने लगे। जल्लाद ने तभी एक काली टोपी उनके मुंह पर ढक दी और वह चबूतरे से नीचे कूद पड़ा। पादरी कुछ उच्चारण करने लगे। मजिस्ट्रेट और जेलर ने टोपी उतार ली, हठात तख्त खींच लिए और उनका विवश शरीर शून्य में झूलने और छटपटाने लगा। पर थोड़ी देर में आवेग शांत हो गया। इस घटना के आधे घंटे बाद वही परिचित भद्र पुरुष लपके हुए सती की कुटिया पर गए और द्वार खुले थे। भीतर दोनों बच्चे बेतहाशा
रो रहे थे और उनकी माता रसोई के कमरे में एक रस्सी के सहारे निर्जीव लटक रही थी।